जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है फिर से मेरे चैनल आर्मी करियर पॉइंट पर। आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं इसका 4th पार्ट लेके आया हूँ। आरटी सेंटर मेडिकल का विद सॉल्यूशंस लेके आता हूँ मैं हमेशा। अब इससे पहले भी 3 वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं। जो नहीं किए हैं वो मैं आगे भी करूँगा, और इसमें भी 3-4 पॉइंट कवर हैं और उनकी प्रॉपर सॉल्यूशन भी हैं, कैसे मेडिकल होता है उन पॉइंट का और कैसे उससे बचेंगे, तो ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आपका इसमें पॉइंट नहीं मिलता तो आप उनमें चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अगर वो क्वेरेबल होगा तो उसका सोल्यूशन भी दूँगा, और नहीं होगा तो फिर वो भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4th पार्ट है ये, इससे पहले 3 पार्ट अपलोडेड हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए पॉइंट की, इससे पहले जो नहीं कवर किए हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, ये है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन एक पॉइंट होता है आर्मी में। इसका मेडिकल जो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। आपको उल्टा घुमाएंगे, उल्टा घुमा के जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है ऐसे पीछे की तरफ मुड़ा के आपको बोलेंगे कि आपको चलना है। ठीक है, आप कुछ कदम चलेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपका शोल्डर कौन सा डाउन है या क्या। अगर आपके बराबर शोल्डर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल पोजीशन में। तो आपको वहाँ पे बन के नहीं चलना है। आपको जैसा नॉर्मल आप घर पे चलते हैं वैसे ही चलिएगा, क्योंकि वरना अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ एक शोल्डर डाउन है। ठीक है, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। इससे बचने के लिए मैं बता देखो, ये तो नॉर्मल है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी बंदे का। ये होता है एक शोल्डर अप होता है, एक शोल्डर डाउन होता है। ये ऐसा होता है कि कोई राइटी होता है तो उसका मेनली राइट डाउन होता है, और कोई लेफ्टी होता है तो मेनली उसका लेफ़्ट डाउन हो जाता है। भाग कभी भी जब रेगुलर एक चीज़ से काम करने लगो तो ऐसा हो जाता है, बाकी नॉर्मली नहीं होता है ये। फिर भी आप लोग घर पे एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग चल के देखेंगे, पीछे किसी से दिखवा लीजिएगा, उससे साफ साफ आँखों से ही पता चल जाता है कि आपको शोल्डर डाउन है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ है तो क्या करना है उसके लिए एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज करेंगे आप तो कुछ दिन हो जाएगा आपका सही। ओके, तो एक्सरसाइज देख लीजिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो ये है। ठीक है, एक एक्सरसाइज ये है, एक एक्सरसाइज ये। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको दीवार के सहारे ऐसे हाथ ऐसे यहाँ पे दीवार के सहारे जितने ऊपर ले जा सकते हैं आप लगा के बिल्कुल चिपक जाना है। और जो नीचे एड़ी हैं आपकी वो बिल्कुल बिल्कुल दीवार से सटा लेनी है। जो पैर की उंगली है वो बिल्कुल दीवार से सटा लेनी है। और फिर पंजे पे खड़े हो जाना है। पंजे पे खड़े होके ऊपर नीचे करना है। यही एक्सरसाइज आपको 20-20 सेट के 20-20 के 3 सेट एक बार में करिए, या जितने भी आप कर पा रहे हैं उतने करिए। बिल्कुल पंजे को यहाँ पे सटा के और दीवार में हाँ ये हाथ चिपका के बिल्कुल और ऊपर नीचे होइएगा, तो इससे आपको कुछ हद तक ये सही हो जाता है। उसके बाद और एक और एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें ये क्या कर रही है। ये एक्शन नहीं है, ये बॉलिंग जैसे बॉलिंग करता है। बॉलिंग जब करते हैं क्रिकेट में बॉल कराता है तो ऐसे ही बॉलिंग करनी है। किस हाथ से, अगर आपका लेफ़्ट शोल्डर डाउन है तो राइट हैंड से करनी है आपको बॉलिंग। ठीक है, राइट हैंड से पूरा ये सर्कुलर हाथ ऐसे घूमेगा, जैसे जैसे बॉलिंग कराते वैसे घूमेगा पूरा ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं बॉल लेके ऐसे ही बस हाथ घुमाइए। ठीक है, ये बार बार ऐसे ऐसे रिपीट करिए। ठीक है, तो अगर आपका लेफ़्ट शोल्डर डाउन है, अगर आपका लेफ़्ट शोल्डर डाउन है तो आपको राइट से करनी है, और राइट शोल्डर डाउन है तो आपको लेफ़्ट हाथ से करनी है। ठीक है, दोनों ही केसेस हैं। ठीक है, जो भी कोई सा भी शोल्डर डाउन होता है तो उसके अपोजिट हाथ से बॉलिंग करनी है आपको, जिससे कि वो लेवल में आ जाएगा दूसरा हाथ। ओके, क्योंकि जो नीचे है उसको ऊपर नहीं किया जा सकता है, वो लेवल में ही किया जा सकता है बस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज मैंने बता दी आपको, ये शोल्डर डाउन के लिए। ओके, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट जो है वो है कंपन का पॉइंट बन रहा है। कंपन का पॉइंट में क्या होता है, वो आपका कैसे होता है मेडिकल बता रहा हूँ। कंपन का पॉइंट वो आपको हाथ ऊपर करने के लिए बोलेंगे, और कभी कभार वो पेपर भी रख देते हैं हाथ पे पेपर रखेंगे। अगर वो हिल रहा होगा, थरथरा रहा होगा वो पेपर, तो आपको कंपन का पॉइंट मिलेगा। ओके, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डॉक्टर पेपर नहीं रखता है, नॉर्मली ऐसे ही देख लेता है। अगर आपका हाथ हिल रहा होगा, काँप रहा होगा, तो वो आपको पॉइंट दे देगा कंपन का। इसका भी बचाव है, तो उसका भी देख लेते क्या है। ये देख लीजिए, ये देखिए इसमें एक्सरसाइज क्या है। आप कोई भी वेट ले लीजिए, ज़रूरी नहीं डंबल हो,
ईंट ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, थोड़ा सा वज़न होना चाहिए। तो आपको इस पोजीशन में रखना है, इस पोजीशन में ऐसे दोनों हाथों में होल्ड करके रखना है, ठीक है। आप जितनी देर कर पाएँ और सेट बना बना के करिए इसको, इसी इतने पे आके होल्ड करिए आप, ठीक है। इस तरह से होल्ड करेंगे, जितनी देर तक करेंगे जितना अच्छा करेंगे। अगर आपका रीमेडिकल लगा है तो भी आप ये एक्सरसाइज करिए, आपका हो सकता है कि आपका चांसेस हो कि आप सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे कंपन आपका हाथ से, वो लोग और कहीं कंपन नहीं चेक करते, वो हाथ में चेक करते हैं। तो आप अगर इससे वेट उठाएंगे तो आपका कंपन का पॉइंट टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप वेट उठा के, कोई भी वेट हो, ज़रूरी नहीं डंबल हो, आप ईंट ले लीजिए या कोई भी जो भी वजन सामान हो आप हाथ में पकड़ पाएँ, उसको आप लेके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। और पॉइंट ये है, ये भी एक एक्सरसाइज है, अगर आपसे सामने नहीं हो रहा है तो आप साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है। साइड में भी वैसा ही करना है आपको, वजन उठा के और साइड में ऐसे इस तरह से करना है, ठीक। ये हो गया कंपन का पॉइंट। अब एक और पॉइंट है पसीने वाला। पसीने का मेडिकल कैसे होता है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मेडिकल होता है आपका। और आपको बोलेगा मुट्ठी बंद करने के लिए, 1 मिनट के लिए मुट्ठी बंद कराएगा। मुट्ठी बंद कराने के बाद जिसको मुट्ठी बंद करेंगे, तो अगर आपका इस हाथ ऐसे पसीना अगर आ गया मुट्ठी बंद करने के बाद, तो आपको पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, कारगर है ये वैसे तो आप इसको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है, ये एक देख लीजिए, ये देखिए फिटकरी में बोलते हैं इसको, फिटकरी जो शेविंग के बाद लगाता है कोई इंसान, देख लीजिए, जिससे ठंडक मिलती है हम लोग को, उसको बोलते हैं फिटकरी। आप ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे, किसी भी किराना की शॉप पे जाएंगे, वहाँ बोलेंगे फिटकरी चाहिए, तो आपको फिटकरी मिल जाएगी। फिटकरी से आप हाथ धोइए, दिन में 2-3 बार धोइए। नहीं फिटकरी अगर मिलती है आपको, वहाँ पे फिटकरी नहीं मिलती है, तो आप सर्फ जो होता है कपड़े धोने वाला पाउडर जो होता है, उससे हाथ धोइए दिन में 3-4 बार, ठीक है। तो आपका ये जो है ये पसीने वाला पॉइंट है, ये भी कट जाएगा, ओके। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे मैं, अगर आपको कोई, अभी मैंने 3 वीडियो से पहले ही बनाई है, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, बताइए मुझे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी से रिलेटेड, किसी मेडिकल के पॉइंट के बारे में पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके ऊपर भी अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं बनाऊँगा ज़रूर, ठीक है। और आप लोग अच्छे से जाके मेडिकल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।